हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए नींबू और हरी मिर्ची का बहुत ही तीखा चटपटा सा अचार। तो अचार तो हमें खाने के साथ पसंद ही होता है, लेकिन गर्मियों का मौसम ऐसा होता है कि हमें जब खाना भी अच्छा नहीं लगता और हमारा मन सिर्फ खिचड़ी और पुलाव खाने का ही होता है, तो उसके साथ अगर अचार थोड़ा सा रख दिया जाए तो खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली है हरी मिर्ची, साथ में लिए हैं मैंने नींबू। तो नींबू जो है मेरे ये है 250 ग्राम्स और हरी मिर्ची जो है मेरी ये है 150 ग्राम के करीब। तो सबको मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से मैंने सुखा लिया है। अब इसकी डंडी जो है उसको हमें अलग करना है, क्योंकि अचार में जो डंडी होती है उसका तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमें डंडी अलग करनी है और उसी के साथ एक वाइट कलर का छोटा सा पार्ट होता है बैक साइड में हरी मिर्ची के, उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी ही मिर्चियों के जो पार्ट हैं सबको हटा दिया है। अब सबसे पहले हम मिर्चियों को कट करेंगे। तो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ क्योंकि जो हरी मिर्ची का अचार होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हर बाइट में जब हमारे ये अचार खाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी आप जैसे भी चाहें वैसे काट सकते हैं। तो नींबू को हम इस तरह से जैसे खड़ा करके काटते हैं इस तरह से काटेंगे और कम से कम हम इसके 8 पीसीस बना लेंगे। तो इस तरह से कट करेंगे और साथ में ये इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। तो बाकी आप जैसा चाहें वैसे काट सकते हैं। तो अचार का फ़ायदा ये है कि नींबू हरी मिर्ची को जब हम मिक्स करके बनाते हैं तो ना तो हमें सिरका डालना पड़ता है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, और साल भर बिना धूप के ये अचार हमारा बहुत ही बढ़िया सा बन जाता है। तो इस तरह से इन गर्मियों में जब खाने का कुछ भी मन नहीं होता तब आप इस अचार को बनाइए, झटपट बनकर रेडी हो जाता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, उसी समय खा सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, ना तो धूप दिखाना है और ना ही हमें इसको पकाना है। बस सिर्फ एक काम करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। नींबू और हरी मिर्चियों को हम इसमें डालेंगे और इसी के साथ हमें इसे कम से कम 24 घंटे के लिए ढककर ऐसे ही रखना है। तो सिर्फ हम इसमें क्या डालेंगे, नमक। तो इससे नींबू जो है हमारे जल्दी गल जाएंगे। तो अचार में जैसे कि नमक ज़्यादा ही डलता है, तो 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। और कुछ जो हमारे पास नींबू है उनको मैंने इस तरह से अलग रखा है। हम क्या करेंगे कि इसका जो रस होता है उसको हम निचोड़ लेंगे। तो नींबू के रस को निचोड़ने से क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाता है और छिलकों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। नींबू का रस को इस तरह से निचोड़ें और जो छिलके होते हैं उसको इसी में डाल दें। को अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हमें ढककर या कोई सूती कपड़ा हो आपके पास, इसे 24 घंटे के लिए हमें रख देना है। एक रात के लिए रखने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो हरी मिर्ची है उसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि 24 घंटे के लिए रख दिया था मैंने, और नींबू का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये प्रोसेस आपको जरूर करना है, इससे हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। और जो क्या बोलते हैं, हमने डाला है इसमें नमक, उससे सारा पानी छोड़ दिया है नींबू ने। अब मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है राई दाना। तो ये जो लाल रंग की राई होती है वो है, आप चाहें तो पीला भी आता है इसमें राई दाना, वो ले सकते हैं। साथ में मैंने ली है इसमें अनियन सीड्स, जिसको कलौंजी कहते हैं। तो इन दोनों को हमें हल्का सा पैन में रोस्ट करना है, लेकिन इसको हमें पीसना नहीं है। अब इसी के साथ हम कुछ और मसाले ले लेते हैं। इसके साथ मैंने लिया है जैसे कि ये है हमारे पास सौंफ। तो सौंफ से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साबुत धनिया लिया है, इसी के साथ लिया है मैंने मेथी दाना, ये ली है मैंने पीली सरसों, और साथ में लेंगे हम जीरा। तो ये जो मसाले होते हैं इन्हें सबको हमें हल्का सा रोस्ट करना होता है और उसके बाद हम इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। तो चलिए, अब गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, तो मसालों को हम हल्का सा सेक लेते हैं। तो ये मैंने पैन जो है गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई दाना और साथ में हमारे पास जो है कलौंजी। हल्का सा ही हम इसको सेक लगाएंगे और सेक लगाने के बाद इसको हमें पीसना नहीं होता, क्योंकि कलौंजी जो होती है अगर हम इसको पीस के डालेंगे तो उसका टेस्ट से सारा अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। अब फिर से हमने पैन रख लिया है और पैन में मैंने डाल दिए हैं ये जो मैंने आपको 5 मसाले दिखाए थे। इन मसालों को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सारे ही जो हमारे मसाले हैं उनको हमें रोस्ट करना होता है। तो इस तरह से देखिए, हल्का हल्का सा हम इसको चलाएंगे। तो मसालों को हल्के से सेकना ज़रूरी होता है, इसी से हमारे अचार जो है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है।
तो चलिए सारे ही मसालों को सबसे पहले हमें ठंडा कर लेना है और उसके बाद अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। तो मिक्सी के जार में डालकर हमें इसको दरदरा ही कूटना होता है, क्योंकि अचार में थोड़े से जो खड़े मसाले दिखते हैं ये तो ये बहुत अच्छा से इसका देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ये टेस्टी होता ही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सारे ही मसाले को डालेंगे और रोक रोक कर 1 से 2 बार में इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस मिक्सी के जार में इसको डाला है और ये देखिए हल्का सा मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। अब ये मसाले हमारे दोनों ही रेडी हो गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है कि जो सरसों का तेल है उसको गर्म करना है। तो कढ़ाई में मैंने इस तरह से सरसों का तेल डाल दिया है। धुआंधार हमें सरसों के तेल को गर्म करना होता है और उसके बाद जब ये धुआंधार गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हमें इसको हल्का सा गुनगुना हो इतना रखना है। अब ये देखिए नींबू और हरी मिर्च में सबसे पहले घर के कुछ मसाले डाल लेंगे। तो हमने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में मैंने डाल दिया है हींग। इसी के साथ हम राई और जो कलौंजी है उसको डालेंगे और इसी के साथ दरदरा जो हमने अभी मिक्सी में मसाला बनाया है उसको डाल देंगे। ऊपर नीचे करके हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि जितना भी मसाला है सारा ही हमारा अचार पर चिपक जाए। तो 2 बार में मैंने इस तरह से मसाला डाला है। तो बहुत अच्छे से जो है मसाला लेना होता है हमें। तो इस मसाले में हमें क्या है खास बात कि ये सालों साल चलता है और वो भी बिना किसी धूप दिखाए। अब तेल मेरा हल्का गुनगुना हो गया था तो इस तरह से मैं सबको धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। तो तेल हमने जो है पकाकर डाला है, तो धूप में रखने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना धूप में रखे ये हमारा सालों साल ख़राब नहीं होता। तो आप कोई जो भी कंटेनर होता है जिसे हम कहते हैं कांच की शीशी, उसको अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के सुखा लें और उसमें आप इसको एयर टाइट डब्बे में भर के रख लें। तो आप देख सकते हैं कि 1 रात को ही सिर्फ हमने इसको रखा था और उसी से हमारा अचार बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये खाने के लिए तैयार है। तो अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।